नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ साल 2022 पौष मास अमावस्या के सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि करने का शुभ फलदायी माना गया है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। पौष अमावस्या के दिन स्नान, दान और पितृ तर्पण का सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष के निवारण हेतु इस अमावस्या को सिद्ध माना जाता है। आइए अब बात करते हैं साल 2022 पौष अमावस्या के सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में पौष अमावस्या दिसंबर महीने में पड़ रही है, जहां एक और पौष अमावस्या तिथि का आरंभ 22 दिसंबर गुरुवार अर्थात आज शाम 7:13 से होगा, तो वही 23 दिसंबर के दिन शुक्रवार को दोपहर 3:46 पर इसका समापन होगा। आइए बात करते हैं पौष अमावस्या के महत्व के बारे में। पौष अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। पौष अमावस्या का सर्व सुखदायिनी तिथि माना जाता है। जो भी व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पितृ तर्पण करता है, उसके परिवार पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और वह पितृ दोष से भी मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन जितना हो सके उतना पूजा पाठ और यज्ञ आदि करने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आइए अब बात करते हैं पौष अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। पौष अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। एक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के फूल मिश्रित करने चाहिए। इसके बाद सूर्य मंत्र का जाप कर सूर्यदेव को उसी तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। सूर्य अर्घ के बाद पितरों को तर्पण करना चाहिए। तर्पण के बाद किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में शाम के समय पीपल के पेड़ का भी पूजा करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं पौष अमावस्या के व्रत कथा के बारे में। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु स्त्री आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की बहुत सेवा की, जिसे देखकर वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ यह बताया कि इस कन्या के जीवन में विवाह योग नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साध्वी ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम का एक धोबिन रहती है, जो कि बहुत ही संपन्न है। उन्होंने ये बात बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, उस सेवा से खुश होकर उस धोबिन ने उस कन्या के बाग में सिंदूर लगा दे, कन्या का विवाह अवश्य ही हो जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपने मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात ही कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर में वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है, वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन दोनों निगरानी करती है कि आखिर कौन उनका घर का काम खत्म करके जाते हैं। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। ये सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई, तब धोबिन कन्या से पूछने लगी कि कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनते ही धोबिन ने अपना मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगा दिया, जिससे कन्या का विवाह का योग बन गया। सिंदूर लगाते ही धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। ये बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जला ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में जहां भी पीपल का पेड़ मिलेगा वहां वह भोजन का सामग्री दान करेगी और पीपल की परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या तिथि थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल का पेड़ का भवरी देकर पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसकी पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देती है, उसके घर सुख समृद्धि का वास हो जाता है। और जो लोग अमावस्या तिथि को व्रत करता है, उन्हें यह कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए।
आज की पोस्ट अमावस्या से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स।